नमस्ते, मेरा नाम अनीता पेडनेकर है। मैं कोल्हापुर से हूँ। मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ, योगा कंसल्टेंट हूँ, योगा टीचर हूँ, योगा प्रसारक प्रचारक भी हूँ। यहाँ मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर का जो जर्नी रहा मेरा, तो योग की सहायता से मैंने कैसे उसको क्यूर किया। 2012 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। उस टाइम मेरा एज था 39 और जब डिटेक्ट हुआ तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि ओवरऑल मेरा फिटनेस बहुत अच्छा था। मेरा डेली वॉकिंग था, योगा तो मैं करती भी थी, क्योंकि 2008 में ही मैंने कैवल्यधाम से एटीटीसी किया था और उससे पहले मैंने बहुत ही सारे कोर्सेज किए हुए थे। योगाभ्यास में करती भी थी, उसमें कंटिन्यूटी नहीं थी लेकिन करती थी मैं। तो डॉक्टर को मैंने पूछा कि आगे क्या मैं जिंदा रह सकती हूँ? कितने साल मेरा लाइफ है, कैसे रहेगा मेरा पूरा आगे का जीवन? तो डॉक्टर बोले कि 15-20 साल तो सभी पेशेंट हमने देखे हैं, बहुत अच्छी तरह से लाइफ जीते हैं, आपको ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा। मैंने बोला ओके। तो मेरी बहुत सारे उसके बाद में सर्जरी हो गई, यूट्रस भी निकाला, ओरिस भी निकाली, बड़े बड़े 4 मेजर सर्जरी हो गई। लेकिन मैंने उसको बहुत ही स्ट्रांगली फेस किया। इसका वजह एक थी कि मेरे बच्चे, क्योंकि मैं सोचती थी पूरी दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, तो उनके लिए मुझे बहुत ही अच्छा रहना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा। तो मैंने बहुत मेरी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग थी। मैंने पूरा योग का स्टडी फिर से स्टडी किया। वो मैंने खुद जाना उसमें क्या है और मेरी क्या गलती होती थी अभ्यास करते समय, और मैंने जो जो 10 साल में सीखा वो मैंने खुद पे अप्लाई किया। मैंने इसी दौरान मैंने मेडिटेशन की सहायता ली, मैंने प्राणायाम का अभ्यास भी किया, आसन भी किए, सूक्ष्म व्यायाम भी किए, वॉकिंग भी रोज था, नाम साधना के नाम जप का भी मुझे बहुत उपयोग हुआ। और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लुइस हे का जो यू कैन हील योर बॉडी, नॉर्मन कजिन का एनाटॉमी ऑफ इलनेस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बुक पढ़ी मैंने, और गीता पढ़ी, मनाचे श्लोक रामदास स्वामी का दासबोध मैंने पढ़ा। और ये सब पढ़ने के बाद मेरे समझ में ये आया कि अपनी शरीर से ज़्यादा अपनी मन की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होती है, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैंने पूरा उस पे वचन पर ये विश्वास किया, और ये मन को मैंने ट्रेनिंग दिया, सेल्फ विजुअलाइजेशन का मैंने उपयोग किया, सेल्फ सजेशन का मैंने उपयोग किया। और मैं इस ट्रीटमेंट के दौरान ही मैंने एमएससी किया यस वैसा में, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी में। और वहाँ मैंने एमएसआरटी सीखा था, पेट सीखा था, ये एडवांस रिलैक्सेशन टेक्निक जो थे वो भी मैंने मेरे डेली रूटीन में उसको शामिल किया था। मुझे पढ़ने का तो बहुत शौक था, बहुत सारे बुक्स पढ़े, सिनेमा में पढ़ती थी, और लाफ्टर योगा का भी मैंने यूज़ किया। और कभी मैंने इस कैंसर को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। तो और मेरे मन में बहुत ही आशा थी कि मैं पहले से मेरा लाइफ बेटर जी लूँगी, मेरा सेकंड इनिंग पहले से बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर अपने जीवन में सब कुछ भी खो जाए, लेकिन आशा की एकमात्र किरण घने से घने अंधकार को नष्ट कर देती है। आपके पास कोई भी सुविधा हो न, सुख न हो, लेकिन आशा एक ऐसी बात है, ऐसी एकमात्र किरण है कि जो भविष्य में आने वाली सभी बाधा को दूर कर देती है। तो मन में सब आशा रखना, हम जरूर अच्छी तरह से जी सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर की महिला आती है, वो मैंने देखा है, उनको प्रश्न ये पड़ता कि ट्रीटमेंट तो होगी, लेकिन आगे का मेरा लाइफ जो हो वो नॉर्मल रहेगा क्या? तो वो जरूर रहता है, बहुत अच्छी तरह से रहता है। और योग हमें सिखाता है कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या होना चाहिए, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, ये सभी चीज़ें हमें सिखा देता है योग। और एक बहुत ही सुंदर जीवन हम पहले से जी सकते हैं। तो मुझे सबको यही एक मैसेज देना है